नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वनडे वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय अपक्रिया। दोस्तों नाभिकीय विखंडन होता है जो दोस्तों नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन और नाभिकीय अपक्रिया में दोस्तों हम वही पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ चुका है और आगे पूछने की जो संभावना है दोस्तों। तो आइए क्लास में आज देखते हैं नाभिकीय विखंडन। सर्वप्रथम दोस्तों नाभिकीय विखंडन के खोज दोस्तों जो सर्वप्रथम किया था वो ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने किया था। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? वो जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के दोस्तों वैज्ञानिक थे? जर्मनी वैज्ञानिक थे। दोस्तों इन्होंने क्या किया कि यूरेनियम 235 पर इन्होंने न्यूट्रॉनों की बमबारी की दोस्तों, यानी बौछार की, जिसे तोड़ने की प्रयास किया गया। उसके बाद इसमें से दो नाभिक टूटे, उसमें बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 94 निकला दोस्तों यहाँ तक इसका इम्पोर्टेंट था नाभिकीय विखंडन का। दोस्तों जो नाभिकीय विखंडन होता है, ये परमाणु बम जो होता है दोस्तों, परमाणु बम किस पे आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर कौन आधारित होता है दोस्तों? परमाणु बम। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछ चुका है कि परमाणु बम किस विखंडन पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है दोस्तों। और किस स्थिति में? ये अनियंत्रित होता है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर के दो प्रकार होते हैं, एक नियंत्रित स्थिति नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, एक नियंत्रित होता है, एक अनियंत्रित होता है दोस्तों। जो परमाणु बम हो अनियंत्रित होता है, ये अनियंत्रित स्थिति पर होता है, विस्फोट होता है दोस्तों। जो परमाणु बम के सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर। और ये अनियंत्रित स्थिति में विस्फोट होता है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जापान पर छोड़ा गया था, उसमें परमाणु बम प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम छोड़ा गया था जापान पर, उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था दोस्तों। अब ये पूछता है कि किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम पर दोस्तों। ये भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ मेंशन कर रखा है दोस्तों। अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में मूल रूप से गतिज ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल रूप से क्या होती है? गतिज ऊर्जा निकलती है। जब इसका विखंडन कराया जाता है अभिक्रिया करा करके, मूल रूप से गतिज ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप लोग देखेंगे ये भी पूछ चुका है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की खोज कौन किया था दोस्तों, ये भी पूछ चुका है। और उसको संलयन किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछ चुका है। और दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम के सिद्धांत किसका नाम काम करता है? परमाणु बम दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है? ये सिद्धांत काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है। अनियंत्रित मतलब नियंत्रित इससे नहीं किया जा सकता, किसे? परमाणु बम को दोस्तों। जब इसका विखंडन कराया जाता है तो अभिक्रिया से मूल रूप से गतिज ऊर्जा निकलती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम नाभिकीय विखंडन देख लिए दोस्तों। अब नाभिकीय संलयन देखते हैं दोस्तों। नाभिकीय संलयन जो होता है, इसमें नाभिकीय संलयन का मतलब दोस्तों इसमें जोड़ना। देखिए विखंडन का मतलब दोस्तों हो गया, विखंडन का मतलब ही टूटता होता है, और संलयन का मतलब होता है अभिक्रिया। संलयन का मतलब होता है दोनों जोड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है? जोड़ना दोस्तों। जब जिसमें एक नाभिक दूसरे नाभिक से जुड़ता है दोस्तों, एक नाभिक दूसरे नाभिक से इसमें जुड़ता है, तब जाके कोई होता है। जिसमें एक नाभिक दूसरे नाभिक को जोड़ता है दोस्तों, इसके लिए 10 की घाटे 8 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है दोस्तों। इसमें एक नाभिक होता है, किसमें? नाभिकीय संलयन में मान लीजिए एक नाभिक है, वो दूसरे नाभिक से दोस्तों इस तरीके से जुड़ता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि दोस्तों इसके लिए 10 की घाटे 8 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों, जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों ये पूछता है कि कितना? 10 की घाटे 8 केल्विन दोस्तों। सूर्य एवं तारों का निर्माण इसी प्रारूप पर हुआ। किस है? सूर्य एवं तारा किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। ये पूछ चुका है कि नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कौन काम करता है? तो सूर्य और तारा के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम बना दोस्तों। जब ये इसका तापमान की आवश्यकता है, जिसमें इसमें हाइड्रोजन से हीलियम बना। जब दोस्तों इसमें संलयन हुआ है तो पहले हाइड्रोजन से हीलियम बना दोस्तों, और फिर हीलियम से हाइड्रोजन के नाभिक टूटने लगे दोस्तों। जब हाइड्रोजन पहले बना था, फिर उसके बाद हीलियम बना, और जब हीलियम बना तो हीलियम से फिर हाइड्रोजन के नाभिक जब दोनों टूटने लगे दोस्तों, तब उसमें से ऊर्जा निकलने लगी और हमें प्रकाश मिलने लगा। तो सूर्य और तारा जो होता है दोस्तों इसी से होता है। पहले हाइड्रोजन से हीलियम जाता है, हीलियम से फिर हाइड्रोजन नाभिक छटकने लगता है या बिखरने लगता है, तब जाके हमें ऊर्जा निकलती है, प्रकाश
मिलता है दोस्तों। इसी के आधार पर दोस्तों हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। किसके आधार पर? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर हमें हाइड्रोजन बम बनाया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों नियंत्रित संलयन अभिक्रिया है, ये नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है दोस्तों। ये दोनों पूछ चुका है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है दोस्तों कि किस आधार पर हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है दोस्तों। अनियंत्रित अभिक्रिया के सिद्धांत पर ये काम करता है दोस्तों। हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु बम से 1000 गुना शक्तिशाली होता है। कितना गुना? 1000 शक्तिशाली। ये भी प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछ चुका है दोस्तों। पहला हाइड्रोजन बम, जो पहला हाइड्रोजन बम था दोस्तों वो था 1952 में अमेरिका के वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने बनाया था दोस्तों। और कहाँ पर बनाया था दोस्तों? प्रशांत महासागर के बिकनी टापू पर 1954 में दोस्तों। परीक्षण जो हुआ था इसका परमाणु हाइड्रोजन बम का, वो हुआ था बिकनी टापू पर। बिकनी टापू कहाँ है दोस्तों? प्रशांत महासागर में दोस्तों। 1952 में इसकी खोज एडवर्ड टेलर ने किया था दोस्तों। किसका सिद्धांत? हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर ने खोज किया था 1952 में दोस्तों। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं दोस्तों? इसमें एक नाभिक दूसरे नाभिक से जुड़ता है दोस्तों। इसमें सर्वप्रथम दोस्तों हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम से फिर जाकर जो हाइड्रोजन टूटा उससे हमें प्रकाश मिलना चालू हुआ, जिससे तारों का निर्माण। सूर्य और तारा किस सिद्धांत पर काम करते हैं दोस्तों? वो होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करते हैं दोस्तों। तो नाभिकीय रिएक्टर के भाग दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर के भाग दोस्तों तो मंदक होते हैं, शीतलक होते हैं, रिएक्टर होते हैं दोस्तों, और जलवाष्प भी होते हैं जो मंदक से ईंधन करते हैं दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो अब मंदक के रूप में दोस्तों ये पूछता है, ये सब पूछा। देखिए ईंधन, मंदक, शीतलक, नियंत्रक दोस्तों आप उठा कर देखेंगे ये पूछ चुका है दोस्तों। जो मंदक के रूप में इसमें किया जाता है वो भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और बेरिलियम का उपयोग हम न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए करते हैं दोस्तों। मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में दोस्तों किया जाता है भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए हम करते हैं दोस्तों। और दोस्तों शीतलक के रूप में जलवाष्प का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और सोडियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। शीतलक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जलवाष्प का, कार्बन डाइऑक्साइड का और सोडियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और नियंत्रक, इसके नियंत्रक के रूप में दोस्तों हम कैडमियम और बोरान के छड़ का उपयोग करते हैं। कैडमियम और बोरान के छड़ का उपयोग हम नियंत्रक के रूप में करते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर ये क्या करता है? जो कैडमियम और बोरान होता है ये दोस्तों न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने में किया जाता है। कैडमियम और बोरान की छड़ क्या करता है दोस्तों? ये न्यूट्रॉनों की विखंडन अभिक्रिया जो होती है न्यूट्रॉन को अवशोषित अपने में कर लेता है, तो जिसलिए शीतली के नियंत्रित हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने नाभिकीय रिएक्टर के भाग में दोस्तों क्या पढ़े हैं? मंदक, शीतलक, नियंत्रक और ईंधन दोस्तों। ईंधन के रूप में हम यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। अब मंदक के रूप में दोस्तों हम भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम का प्रयोग करते हैं जो न्यूट्रॉन की गति को दोस्तों मंद कर देता है। और शीतलक के रूप में दोस्तों हम जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम का प्रयोग करते हैं। और नियंत्रक के रूप में दोस्तों कैडमियम और बोरान के छड़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जो नाभिकीय अभिक्रिया का जो विखंडन होता है उसे अवशोषित कर लेता है दोस्तों। हाइड्रोजन बम दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है? और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है दोस्तों। सूर्य और तारों का जो निर्माण होता है और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर होता है दोस्तों। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दोस्तों हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम से फिर जाकर जो हाइड्रोजन टूटता है उससे हमें प्रकाश मिलता है, जो तारों और सूर्य के तब जो प्रकाश होता है हमें उसी के माध्यम से बनाया जाता है। जो हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों वो नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। जो नाभिकीय विखंडन होता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में होता है इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी किया जाती है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी दोस्तों की जाती है, जिससे नाभिक टूटकर हमें बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 94 का प्रयोग करता है, इसमें निकलता है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम इसी से बनाया जाता है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय विखंडन पर दोस्तों। ये अनियंत्रित स्थिति पर काम करता है। कौन? नाभिकीय विखंडन दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों जो प्रयोग किया गया था 1945 में
जापान के ओर से वो परमाणु बम प्लूटोनियम के माध्यम से बनाया गया था। प्लूटोनियम दोस्तों ये पूछ सकता है यूरेनियम 235, लेकिन नहीं, प्लूटोनियम 239 का प्रयोग वहाँ पर किया गया था, जो जापान में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में उसके ऊपर जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय रिएक्टर के भाग में हमने देख लिया है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद।